हेलो दोस्तों, 2021 की आपको और आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। दोस्तों, 2020 में निफ्टी ने 14.8% यानी 15% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन मार्च महीने में अगर हम जाएं, मार्च 2020 में, तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था या किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रिटर्न निफ्टी देगी, क्योंकि अचानक से लॉकडाउन हो जाता है, देश बंद हो जाता है, दुनिया में भी जो इन्वेस्टर्स है वो पैनिक कर जाते हैं और निफ्टी 7,500 के लेवल तक भी आ जाती है। लेकिन निफ्टी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया और निफ्टी 14,000 के पास बंद होती है 31 दिसंबर को। दोस्तों, तो निफ्टी ने इतना अच्छा रिटर्न क्यों दिया वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। और 2021 में क्या आप उम्मीद रख सकते हैं इक्विटी मार्केट से, तो वो सब चीजों पर दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, 31 दिसंबर को निफ्टी ने 14,024 का हाई बनाया और निफ्टी बंद होती है 13,981 में। और मार्च का जब मेल्टडाउन होता है, जब लॉकडाउन शुरू होते हैं और लॉकडाउन से पहले भी जो ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स है पैसा बाहर निकालने लगते हैं, तो निफ्टी ने 7,500 600 का भी लेवल टच किया था। बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन थी। मार्च 20 से मार्च 30 का समय याद कीजिए दोस्तों, बिल्कुल पैनिक वाली सिचुएशन थी। अगर आप जनवरी 1 के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो वो 12,182 था। तो उसके हिसाब से देखें तो निफ्टी लगभग 15% के हिसाब से उसने रिटर्न दिया है। लेकिन ये साल नॉर्मल रहे नहीं रहा है। 2008 का भी हमने क्राइसिस देखा था, लेकिन 2020 का क्राइसिस बिल्कुल ही अलग था और यूनिक था और बहुत ही पैनिक देने वाला था। लेकिन 7,500 600 आने के बाद भी निफ्टी ने अच्छा रिटर्न क्यों दिया, क्यों? और बहुत सारे इन्वेस्टर यही सोच रहे हैं कि निफ्टी को तो नीचे होना चाहिए, क्योंकि वायरस का डर अभी भी है। अभी भी बहुत सारे जो सिटीज हैं, मुंबई की आप बात ले लीजिए, अहमदाबाद की बात लीजिए, बहुत सारे सिटीज में अभी भी नाइट कर्फ्यू है। बहुत जगह में अभी फ्लाइट्स भी अभी आप देख रहे हैं कि पूरी क्षमता से नहीं चल पा रही है। वायरस में अभी भी जीत नहीं हो पाई है, तो वायरस का डर है। इकोनॉमिक ग्रोथ का डेटा आया है, क्वार्टर 1 बहुत ही पैनिक वाला था, -23% जीडीपी चली गई थी। क्वार्टर 2 भी नेगेटिव रही है, तो आइडियली इकोनॉमिक ग्रोथ भी नेगेटिव है। 2 महीने का लॉकडाउन आपकी जो आप देख रहे हैं अपनी लाइफ में, देखिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको लॉकडाउन का झेलना पड़ा हो, जहां पूरे दिन आपको घर में रहना पड़ा हो। ऐसा पहली बार हुआ है हिस्ट्री में और बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब्स भी खोए हैं। तो ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, ग्लूमी सिचुएशन है। लेकिन उसके बाद भी निफ्टी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों, यहां पर हिंट ये है कि मार्केट हमेशा भविष्य को देखती है और भविष्य मार्केट को अच्छा लग रहा है। तो क्या क्या रीजंस है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीजन है गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेज। ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। जब ये वायरस आया था, जॉब लोगों के जाने लगे थे, तो यूएस की गवर्नमेंट हो या फिर यूरोप की अलग अलग गवर्नमेंट हो और बाकी सब देशों के भी गवर्नमेंट, उन्होंने स्टिमुलस पैकेज उन्होंने देने शुरू किए। और $8 ट्रिलियन का ये ग्लोबल स्टिमुलस था जो अलग अलग गवर्नमेंट्स ने दिया। अब जब वो स्टिमुलस दिया कि इकोनॉमी को कैसे भी बचाना है उसके लिए, तो वो जो पैसा था कहीं ना कहीं पर वो इक्विटी मार्केट में आया है। और इक्विटी मार्केट में तो आया, यूएस की मार्केट है, आपने देखा होगा यूएस की मार्केट भी अच्छी चली है। लेकिन उसके साथ साथ जो इमर्जिंग मार्केट है और उसमें इंडिया बहुत बड़ा नाम है, तो इंडिया में भी वो पैसा आया है और इंडिया को एक फेवरेबल और अच्छा डेस्टिनेशन माना जा रहा है इमर्जिंग कंट्रीज में, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ भविष्य में अच्छा तो फिलहाल हो ही रहा था, 6 से 8% में इंडिया ग्रो कर ही रहा था, लेकिन भविष्य में और ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया ग्रो करेगा। तो बहुत सारी लिक्विडिटी यानी कि बहुत सारा पैसा आया मार्केट में, और मार्केट में आया तो उसकी वजह से ये जो मार्केट है, हमने देखा जो स्टॉक मार्केट है, निफ्टी हो या बीएससी सेंसेक्स हो, बहुत ही ऊपर गया। पहला रीजन गवर्नमेंट पैकेज। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट रीजन है नेगेटिव यील्ड। दोस्तों समझ लीजिए आप अपनी फिक्स डिपॉजिट करते हैं, आज आपको फिक्स डिपॉजिट में 5 या 6% मिलता है। अगर मैं आपको कहूं कि आप फिक्स डिपॉजिट कीजिए और मैं आपको 0% रिटर्न दूंगा, तो क्या आप एफडी करेंगे?
शायद नहीं करेंगे। लेकिन यही सिचुएशन है अगर आप देखें बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में। अगर आप यूएस की ही बात करें तो जो उनके 10 साल का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, ये देखिए, ये मैं ब्लैक कलर में यहां पर आप देखिए, मैं यहां अंडरलाइन कर रहा हूं, देखिए 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड 1% से कम यील्ड दे रहा है, जो बिल्कुल ही कम रिटर्न है। इन्वेस्टर्स को कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है जब वो जो जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है, जो बिल्कुल स्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो अलग अलग कंट्रीज की, वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर को क्या करना पड़ रहा है, थोड़े से जो रिस्की एसेट्स या जैसे कि इक्विटी है, वहां पर पैसा डाल रहे हैं। और वो पैसा इंटरनेशनल पैसा है, वो एफआईआईस का पैसा है, वो पैसा भी कहीं ना कहीं जो मार्केट में इंटर कर रहा है। दूसरे पॉइंट से लगा हुआ तीसरा पॉइंट, एफआईआई का पैसा। दोस्तों एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर में, जो इंडिया से बाहर जो इन्वेस्टर्स है, जो यूरोप में बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, दूसरे सब देशों में बैठे हुए हैं, उनका पैसा भारत में बहुत लगा है। ये देखिए, ये जो डेटा है, ये मैं रेड कलर में, आप देखिए 1.6 लाख करोड़ रुपीस नया पैसा एफआईआईस की तरफ से 2020 में आया है। मार्च में यही एफआईआईस का पैसा बाहर जा रहा था, जिसकी वजह से आपने मार्केट में एक सेल ऑफ देखा था, मार्केट में वो पैनिक जैसी सिचुएशन देखी थी। अब देखिए, नवंबर में यूएस का इलेक्शन होता है और मिस्टर बाइडेन जो है अभी प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे, तो उसके बाद भी देखिए 70,000 करोड़ रुपए आपने देखे नवंबर के महीने में एफआईआईस का, या जो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है उनका आया है। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दे, जो डीआईआई है, डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो आपके म्यूचुअल फंड्स देखते हैं, जो आपका जो इंश्योरेंस में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो देखते हैं, वो इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। उन्होंने 35,000 करोड़ की, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा का उन्होंने सेल किया है। तो इसको भी आप जरूर अपने नोटिंग में रखें, डीआईआई बेच रहे हैं। दोस्तों पेंडेमिक में बहुत बड़ा डर था कि वैक्सीन कब आएगी, ये पेंडेमिक किस हिसाब से दुनिया इससे लड़ पाएगी। जनरली वैक्सीन बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन अगस्त सितंबर तक हिंट आ गई थी कि वैक्सीन बन जाएगी और कारगर जो वैक्सीन है विथ गुड एफिशिएंसी वैक्सीन बन जाएगी। और फिलहाल यूएस है, यूके है, उन्होंने वैक्सीनेशन शुरू भी कर दिया है। भारत में भी बहुत जल्दी वैक्सीनेशन शुरू होने की बात चल रही है। तो वैक्सीन भी एक होप दे रही है इन्वेस्टर्स को कि धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन 2-3 महीने में नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, तो वो 1-1.5 साल में वो देख रहे हैं कि स्थिति जो है पहले जैसी सामान्य हो जाएगी। पांचवा एक और रीजन है, वो है आपका पैसा। बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुले हैं इस लॉकडाउन के समय में। तो आप देखिए, बैंक का जो एफडी का रिटर्न है वो आज 4 से 5% है, तो वहां रिटर्न ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो इन्वेस्टर्स ने इस टाइम में, जब मार्केट सस्ती थी, लॉकडाउन का समय था, उस समय बहुत पैसा इन्वेस्ट किया मार्केट में। और देखिए 63 लाख नए डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं दोस्तों। जी हाँ, 63 लाख अप्रैल से सितंबर तक। तो हर महीने अभी 10 लाख से ऊपर नए नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है, जैसे जेरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल ब्रोकिंग, वो अकाउंट खोल रहे हैं बहुत ज्यादा और एग्रेसिवली खोल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में नई लिक्विडिटी आई है या पैसा आया है। अब आपको बताते हैं दोस्तों, 2020 तो खत्म हो गया, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन 15% के आसपास का रिटर्न भी 2020 ने दे दिया। लेकिन 2021 में क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन आप 2021 में रख सकते हैं? अब दोस्तों क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए 2021 से, तो इसके लिए हमने अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट को देखा, एक्सपर्ट्स को सुना, हमने अपना एक्सपीरियंस भी लगाया, और उसके बाद जो निचोड़ है वो आपके सामने हम ला रहे हैं। दोस्तों पहली चीज है, कुछ करेक्शन को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब ये क्यों हम बोल रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, निफ्टी का पी जो है, प्राइस अर्निंग रेशियो है, वो 38 का प्राइस अर्निंग रेशियो है। तो ये चीज को अगर जो पुराने फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं और आप फंडामेंटल में बहुत डीप इंटरेस्ट लेते हैं, तो वैल्यूएशंस आपको लगेगा कि बहुत हाई है। जनरली 24-25 का भी, देखिए मैं 25 लिख रहा हूं, 25 का भी जब पी होता है,
तो ऐसा माना जाता है कि निफ्टी महंगी हो गई और अभी 38 है। अब दोस्तों पी में थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। ये ज्यादा इसीलिए भी है क्योंकि जो अर्निंग्स पार्ट जो था, प्राइस बाय अर्निंग पार्ट कम हो गया, उसकी वजह से ये पी बढ़ गया। लेकिन 2021 में अगर अर्निंग्स अच्छी होती है तो फिर बाय डिफॉल्ट ये जो कैलकुलेशन है एडजस्ट हो जाएगी और पी जो है अपने हिस्टोरिकल जो एवरेज है उसके पास आ जाएगा, ऐसी पूरी एक्सपेक्टेशन है। तो वो चीज को आप जरूर में ध्यान में रखें दोस्तों। फिर मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए, 3 साल का आप मिड कैप और स्मॉल कैप का रिटर्न देखिए और आप दिसंबर 2017 का जो पीक उन्होंने किया था, आज उससे भी वो आज एक डिस्काउंट में स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप है। तो वहां पर आप कुछ सिलेक्टेड कंपनियों में एक्शन देख सकते हैं। ये एचडीएफसी की जो रिसर्च रिपोर्ट थी वहां पर उन्होंने बताया था और हमने भी देखा कि हाँ कुछ कंपनियां हैं जहां पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो 2021 बहुत ही मिक्स्ड बैग हो सकता है, जहां पर करेक्शन भी एक्सपेक्ट होगा लेकिन बहुत अच्छी अर्निंग्स अगर आती है, Q3 का रिजल्ट आता है, बैंकिंग में अगर एनपीएस कम आते हैं तो फिर हम देख सकते हैं अलग अलग सेक्टर में अच्छा रिटर्न भी बन जाए इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों। तो फिंगर्स क्रॉस्ड है, भविष्य को बोलना बहुत मुश्किल है। ये बेस्ट पॉसिबल हमने एनालिसिस देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। आप अपने विचार जरूर रखें कमेंट बॉक्स में। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।